हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। लगातार चलते युद्धों की श्रृंखला से अगर आप लोग भी परेशान हो गए हैं तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है और शायद मेरे लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि मैं बार बार अपनी क्लासेस में ये कहता हूं कि यार ये लगातार युद्ध चले जा रहे हैं, इनके बारे में कितना और कब तक पढ़ाया जाए। और निश्चित तौर पे मानवता को और पूरी दुनिया को जिस तरह से विश्व युद्ध का खतरा पिछले दिनों महसूस हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसे में किसी भी प्रकार का युद्ध विराम जो है इस युद्धों की श्रृंखला में एक बहुत ही सकारात्मक संकेत बन के आता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने करियर के या अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी कुछ दिनों में एक बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। जो बाइडेन ने आज व्हाइट हाउस से ऐलान किया कि उनकी सरकार ने मध्यस्थता के द्वारा इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध विराम करा दिया है। तो इजराइल और लेबनान के बीच में हमको पता है एक युद्ध चल रहा था। इजराइल और गाजा का युद्ध जो है वो जैसा चल रहा था वैसा ही अभी भी चल रहा है। उसमें युद्ध विराम कराने में शायद बाइडेन विफल रहे हैं, जो कि शायद उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल की सबसे बड़ी विफलता मानी जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इजराइल के उत्तरी जो नेबर है, इजराइल का जो उत्तरी पड़ोसी है लेबनान, उसके साथ चल रहे युद्ध में जो बाइडेन की सरकार जो है मध्यस्थता करके युद्ध विराम कराने में सफल रही है। तो यह पूरा मामला क्या है, बाइडेन का युद्ध विराम, बाइडेन ने क्या घोषणा की है, इस युद्ध विराम की कुछ प्रमुख शर्तें क्या हैं, इन सब के बारे में आपको अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि बाइडेन ने गाजा के युद्ध विराम के बारे में क्या कहा। क्या ऐसा कोई युद्ध विराम गाजा के साथ भी हो सकता है, इसके बारे में बाइडेन ने क्या कहा, यह सारी चर्चा करेंगे अगले 5 से 10 मिनट में। लेकिन उसके पहले बता दूं कि भाई एक सुपर सक्सेस सेल आया है हमारा, 30 नवंबर तक लगा हुआ है यह सेल। तो अगर आप हमारी 18 किताबों का सेट खरीदना चाहते हैं तो आदर्श समय है मात्र 4099 रुपए का, यानी कि मात्र 4100 रुपए का की आपको 18 किताबों का सेट मिल जाएगा, जिसके बाद आपको यूपीएससी के लिए कोई भी पुस्तक खरीदनी नहीं पड़ेगी। यही किताबें आपके लिए काफी हो जाएंगी तैयारी के लिए। सबसे ज्यादा अपडेटेड किताबें हैं ये, आप इनको आज के आज खरीद सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा काम का क्या है, बेकार क्या है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आपके लिए बहुत सही तरीका, बहुत सही माध्यम यह है कि आप हमारा 5 किताबों का सेट खरीद लें एनसीईआरटी का। एजे लाइव कोड लगा के आप 1099 रुपए में खरीद सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी जो है आपकी पूरी तरह से कवर हो जाएगी। तो आप आज ही इन किताबों को एजे लाइव कोड लगाकर खरीद सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। चलिए, तो आज क्या हुआ है, कल भी आपको मैंने बताया था कि इस युद्ध विराम प्रस्ताव को जो है नेतन्याहू मंजूरी दे चुके हैं। अब खाली इजराइल के कैबिनेट की मंजूरी आना बाकी है। तो इजराइल के कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्या हुआ है, इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध विराम हो गया है। पूरी तरह से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। अब देखिए, लेबनान के बारे में इस बात को समझ लीजिए कि सरकार भले ही वहां पर कोई और हो, लेकिन यह एक सामान्य जानकारी है कि लेबनान का वास्तविक शासक जो है वो हिजबुल्लाह ही है। लेबनान में वास्तविक तौर पर शासन जो चलता है वो हिजबुल्लाह का ही शासन चलता है। तो हिजबुल्लाह के शासन में जो एक तरह से अगर लेबनान से कोई समझौता हुआ है, लेबनान से कोई संधि, किसी प्रकार की संधि हुई है, तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि जो वो संधि जो है वो एक तरह से हिजबुल्लाह से हुई है। इस संधि की शर्तें क्या हैं, जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इजराइल जो है वो लेबनान से हट जाएगा। जो इजराइल की सेनाएं लेबनान में घुसी हैं, इजराइल जो है लेबनान से हटेगा। साथ के साथ हिजबुल्लाह जो है, जो आपको मैंने हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो क्या करेंगे, लेबनान में लिटानी नदी के ऊपर चले जाएंगे, लिटानी नदी के उत्तर में जाकर वो बसेंगे। देखिए, मानचित्र के माध्यम से आपको मैंने कल दिखाया था। तो मान लीजिए ये इजराइल है, ठीक है, और उसके ऊपर यहां पर ये लेबनान है, ठीक है, उत्तर में इसके लेबनान है। तो यहां पर करीब इजराइल की सरहद से करीब 30-32 किलोमीटर दूर एक लिटानी नदी बहती है। तो इजराइल का यह कहना था कि अगर इस क्षेत्र में यहां पर अगर हिजबुल्लाह लड़ाके रहते हैं,
अगर हिजबुल्लाह वाले यहां रहते हैं तो क्या होता है, हमारा जो उत्तरी हिस्सा है हमारे देश का, यह हिस्सा जो है यह संकटग्रस्त रहता है और हिजबुल्लाह जो है वो निरंतर हमारे उत्तरी क्षेत्र पर हमले करता रहता है, जिससे हमारे उत्तरी जिलों में लोग नहीं रह पाते। तो इजराइल की मांग ये थी कि हिजबुल्लाह को आपको रखना है, रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे लिटानी नदी के उत्तर में रखो। आप जो है लेबनान के उत्तरी भाग में हिजबुल्लाह को बसा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लिटानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं होने चाहिए, यह इजराइल की मांग थी, इसको मान लिया गया है। तो लिटानी नदी के नीचे का इलाका जो है, इसमें यहां पर आके अब सामान्य लोग रहेंगे, सामान्य जो लेबनान के लोग हैं वो यहां पर रहेंगे, यह बात स्पष्ट हो गई है। सामान्य लेबनान वासी यहां पर आकर बसेंगे। किसी भी तरह के युद्ध पर, किसी भी तरह के आक्रमण पर, किसी भी तरह के हमले पर 60 दिन की रोक लगाई गई है। अभी के लिए युद्ध विराम 60 दिन का है। आज रात 2 बजे से शुरू हो चुका है, जो जीएमटी के हिसाब से 2 बजे है, यानी कि हमारे हिसाब से सुबह 7:30 बजे से एक तरह से युद्ध विराम पर रोक माफ कीजिएगा, किसी भी प्रकार के युद्ध पर रोक लग गई है। 60 दिन का पूर्ण युद्ध विराम है। किसी को भी किसी पर किसी प्रकार का हमला अगले 60 दिन तक नहीं करना है। यह बात इन्होंने स्पष्ट कर दी है कि 60 दिन तक आपको एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, कोई भी किसी पर किसी तरह का हमला नहीं करेगा। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर किसी भी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा किसी भी पार्टी की तरफ से, पर बाद में स्पष्टीकरण में उन्होंने क्लियर कह दिया कि वो यह कहना चाहते हैं कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से इस युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, अगर हिजबुल्लाह की तरफ से, अगर हिजबुल्लाह ने इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया, अगर हिजबुल्लाह ने उल्लंघन किया, तो यह बात याद रखी जाएगी कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार होगा। यह बात एकदम स्पष्ट है। तो इजराइल का आत्मरक्षा का अधिकार जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि इजराइल को अधिकार होगा कि वो हिजबुल्लाह के ठिकाने ढूंढ ढूंढ कर उन पर हमला करे। याद रखिए, इजराइल इन शब्दों में ही यह शर्त चाहता था कि अगर हिजबुल्लाह हमारे खिलाफ कुछ भी करेगा तो हम पूरे लेबनान में कहीं पर भी उस पर हमला कर सकेंगे। इन शब्दों में तो यह शर्त नहीं जोड़ी गई है, लेकिन हां यह कहा गया है कि अगर इजराइल पर कहीं पर भी अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो इजराइल जो है उसके पास आत्मरक्षा का अधिकार रहेगा। यह बात यहां पर तय कर दी गई है, यह बात यहां पर कह दी गई है। ठीक है, तो अब इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाइडेन से यह पूछा गया कि क्या गाजा की तरफ भी ऐसा कोई प्रयास चल रहा है, तो बाइडेन ने पहले तो इस वाले युद्ध विराम के लिए अपने सहयोगी देश फ्रांस को धन्यवाद दिया कि फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बहुत योगदान दिया इस संधि तक पहुंचने में। साथ के साथ उन्होंने गाजा के मामले में यह संधि ना हो पाने का दोष जो है वो हमास के सर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि हमास जो है, उनका रवैया जो है, उनका तरीका जो है वो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल था। हमास किसी भी तरह की बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं थे और अभी भी हमास से जो बातचीत हो रही है उसमें वो युद्ध बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि उनको नहीं छोड़ेंगे। तो बाइडेन ने कहा कि हमास के साथ कोई भी संधि तब तक संभव नहीं है जब तक पहले तो वो बातचीत की टेबल पे आए, और दूसरी बात वो बिना शर्त युद्ध बंदियों को, जिन लोगों को उन्होंने कैद कर रखा है, उनको छोड़ने पर सहमति जताएं। तो ये बात जो बाइडेन ने कही है, तो एक तरह से बाइडेन ने कह ही दिया है कि अभी ऐसा संभव, अभी निकट भविष्य में ऐसी कोई सफलता मिलने की संभावना नजर नहीं आती कि ये जो हमास के साथ भी कोई बहुत बड़ा समझौता हो पाए, ऐसी कोई संभावना निकट भविष्य में नजर नहीं आती। देखिए, इस क्षेत्र में शांति आएगी, यह तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ जो अमेरिका के अब जल्दी ही भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे जो बाइडेन, क्योंकि मात्र 19 जनवरी तक उनका कार्यकाल है, तो उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विफलता यह मानी जा रही थी कि माफ कीजिएगा, उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विफलता ही यह मानी गई कि उनकी वॉच में, उनके देखरेख के अंदर भी एक तरह से इजराइल इतना युद्ध करता रहा और बाइडेन उसको नियंत्रित कर पाने में पूरी तरह से विफल रहे। तो जाते जाते ऐसा प्रतीत होता है कि बाइडेन उस विफलता के कलंक को कुछ हद तक धोने में कामयाब रहे हैं। लेबनान के साथ ये जो युद्ध विराम हुआ है, ये ऐसा दिखाता है कि नेतन्याहू और इजराइल जो है वो पूरी तरह से बाइडेन के आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चले गए, बाइडेन के नियंत्रण के बाहर नहीं चले गए, और बाइडेन की बात का, बाइडेन के विचार का अभी भी दुनिया में सम्मान किया जा सकता है। तो एक तरह से जो एक सबसे बड़ी विफलता बाइडेन की मानी जा सकती थी, उसको थोड़ा सा टर्न अराउंड करने में जो
बाइडेन सफल रहे हैं। अब ये युद्ध विराम कितना चलता है, कैसा चलता है, बाइडेन ने यह भी कहा कि अभी ये 60 दिन का है लेकिन इसको हम परमानेंट कर देंगे। ये आने वाले दिनों में ये एक स्थायी शांति का मसौदा भी यही बनने वाला है। क्या ऐसा हो पाता है या फिर ऐसा नहीं हो पाता, ये भविष्य के गर्भ में है, हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी 5 किताबों का सेट आपको अभी मात्र 1099 रुपए में मिल जाएगा। इसमें सिर्फ काम की चीजें हैं, जो बेकार की चीजें हैं वो हटा दी गई हैं। आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत कंसाइज तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। तो एजे लाइव कोड लगाकर आप इससे जुड़ सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप मान लीजिए हमारी 18 किताबों का सेट भी लेना चाहते हैं तो 4099 रुपए में केवल आप हमारी 18 किताबों का सेट लेकर आप अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही आकृति दे सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।